शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। बिल्कुल। 31 जुलाई को क्या हुआ था, क्योंकि आपके संघर्ष की कहानी है हमारे आज इस पॉडकास्ट के हिस्से में, लेकिन उसके ऊपर प्राथमिकता हम उस आंदोलन को दे रहे हैं। सेकेंड हाफ में हम आपके ऊपर बात कर लेंगे, फर्स्ट हाफ में हम बात कर लेते हैं क्या हुआ था, क्योंकि हमने जो देखा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि अगर शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ सड़क पर चले आए तो फिर देश को सचेत होना चाहिए। समस्या देश की है, समस्या सिस्टम की है, और इससे परेशान होना चाहिए। उस दिन आप लोग क्या क्या परेशान हुए थे? सर, हम तो बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वहाँ पर गए थे और अपनी डीओपीटी तक बात पहुँचाने गए थे कि मिनिस्टर इस बात को समझ पाएँ कि किस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने कहा कि 4 शिक्षक को जाने दीजिए आप, और मिलने दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये सेंसिटिव एरिया है, आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। तो हमने कहा कि जिन मंत्रियों को हमने चुन करके भेजा, उनके आगे अगर हम बात भी ना कह पाएँ तो ये तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं हुआ, फिर हमने क्यों चुन करके भेजा। तो नहीं, सेशन चल रहा है, आप नहीं जा सकते। और फिर कुछ देर के बाद ये कहते हैं कि आप 4 लोगों का नाम लिख करके दो, हम भेजेंगे। फिर नाम लिख करके जब उसके बाद में देते हैं तो ऊपर से कॉल आ जाता है कि अलाउड नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। और वहीं पर एक ऐसा कमेंट पुलिस पास कर देती है कि जो हमारे मर्दानगी को लेकर के कि फिर वो थोड़ा सा सबके ईगो को हर्ट कर जाता है। ईगो की बात नहीं, मतलब सर वर्दी हमने भी पहनी और हमने अपनी वर्दी उतारी इसीलिए कि हम दूसरों को वर्दी पहना पाएँ। तो आप एक शिक्षक के लिए ऐसी जब आप शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंचेगा। और ये नागुजार हुआ। फिर वहाँ से थोड़ा सा मुद्दा भटका, बहुत ज़्यादा भड़क गया। सारे शिक्षक थोड़े से आक्रोश में आ गए इस बात को लेकर कि आप ऐसा क्या कैसे सकते हैं, हम जिस मुद्दे को लेकर के आपका उसके ऊपर में टेंशन ना होकर के आप बाकी पर्सनल जा रहे हैं। तो यहीं से सर पूरा मुद्दा ब्रेकआउट होता है। फिर उसके बाद टीचर जब कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो मतलब विद इन सेकंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 से 5 सेकंड के अंदर में ऐसा होता है, सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलता है और लाठी चार्ज हो जाता है। आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। क्या लाठी खाए थे आप? सर महसूस नहीं हो पाया कि कितना पड़ा था, मतलब भागम भाग में पड़ी तो है 2 दिन तक तो सर महसूस नहीं हुआ क्योंकि बॉडी गर्म था। लेकिन अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे दर्द हो रहा है। गले पे काफ़ी निशान आया, मतलब जो नाखून के होते हैं वो थोड़ा सा ठीक हो गया। बहुत बुरा लगा वहाँ देख करके कि चलो मेरा तो 2-3 ही पड़ा, लेकिन एक टीचर ऐसे थे उनका हाथ भी टूट गया। और ये देख करके लगा कि ये कैसे लोग हैं जो एक शिक्षक के ऊपर में इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर, मतलब जैसे होता है ना कि सर ऐसा लग रहा था हम आंदोलनकारी, ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। जिस तरीके से मारा जा रहा है, बसों में ठूसा जा रहा है, गाली तक भी दिया गया बहुत माँ बहन वाली, तो वो बहुत थोड़ा नागुजार हुआ। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पुलिस वाला आपको मार रहा होगा कभी वो भी तैयारी कर रहा होगा। सर तैयारी उसने हम ही से की है। आदेश था ऊपर से, इस तरीके से आदेश थे कि खड़े नहीं रहने देना किसी को भी, जैसे भी करके हो बसों के अंदर भरो, ले जा करके बाहर फेंको। इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी आप लोगों ने? प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। हम वहाँ पर बात करने गए थे कि क्योंकि हम सर थक गए, 1 महीने से हम थक गए। हमने ट्विटर कैंपेन किया, हमने एसएससी चेयरमैन साहब के ऑफिस में जाकर के बहुत विनम्र तरीके से बात करने की कोशिश की। कभी वो मिलते नहीं हैं, कभी उनकी जगह पर कोई और सीएसएफ का बंदा मिल लेता है। ठीक है, वो ये आश्वासन देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कंडक्ट कर देंगे, हम ये चीज़ें सुधार देंगे, लेकिन सर करते वो जस्टिस का विपरीत है। तो हम जाए तो किसके पास में जाए? हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डीओपीटी के जाने के पास में। किससे बात करें? कोई मिनिस्टर से बात करे, ठीक है हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ें होती नहीं है। और आज शिक्षक वो स्तंभ है जहाँ से आप किसी चीज़ का निर्माण करते हो, देश का निर्माण होता है। अगर सही अधिकारी चुन करके डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? इन चीज़ों को लेकर के बहुत हमारा कंसर्न था। तो हमने कहा चलो सीधा मिनिस्टर से ही बात करते हैं, उनसे ही यहाँ पर अपने सवालों को रखते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन जो हुआ वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने।